22 जनवरी 2024 का इंतज़ार आपको भी है, समूचे भारत को है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन। जानते हैं आप, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अलग अलग जगह से बहुत सामग्री आ रही है। प्रभु श्री राम के ससुराल से लेकर के ननिहाल तक, छत्तीसगढ़ जिसे श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, और नेपाल का जनकपुर जिसे राम जी का ससुराल कहा जाता है। कहीं से वस्त्र, कहीं से मिष्ठान यानी मिठाइयाँ, कहीं से यूपी के एटा से 21 किलो का बहुत बड़ा घंटा आ रहा है, अष्टधातु से बना हुआ घंटा। इसके अलावा गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती आ रही है। इस अगरबत्ती को तैयार करने में 5 लाख रुपए की लागत आई है। और जानते हैं, 6 महीने लग गए इस अगरबत्ती की तैयारी करने में। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, आसान शब्दों में आप समझें। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि किसी भी मूर्ति में प्राण स्थापित और प्रवाहित करने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो धार्मिक अनुष्ठान है, वही प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा होता है। लेकिन अयोध्या कैसी सजी है, अयोध्या के साथ कितनी कहानियाँ जुड़ी हैं। कार सेवा से लेकर के आंदोलन तक, विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन से लेकर के जनसंघ के ज़माने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तक। अनन्या है मेरे साथ में। अनन्या, अयोध्या किस तरह की अयोध्या वासी किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए अयोध्या में क्या तैयारियां की गई हैं? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। अयोध्या, जिसके बारे में आप जानती हैं, क्योंकि अयोध्या से चंद किलोमीटर के फासले पर ही आपका भी घर है। जिस अयोध्या को आपने पहले देखा है और अयोध्या का जितना कायाकल्प हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। और देखिए, अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या को आप सोचो कि पूरी तरह से बदल दिया है। हम अब सिर्फ अयोध्या नहीं, मुझे लगता है कि उसे स्मार्ट अयोध्या के रूप में कह सकते हैं। और दुनिया भर में अगर आप अयोध्या, क्योंकि राम मंदिर को लेकर इतना ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। दुनिया भर में अगर आप देख लेंगे उत्तर प्रदेश का नाम, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले अयोध्या क्लिक करेगा। और बात रही अयोध्या की, तो अयोध्या कितनी बदली। मैं बहुत टाइम पहले बचपन में गई थी और उसके बाद में दोबारा से गई अयोध्या। अगर आज आप देखेंगे तो कहते हैं ना कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो त्रेता युग वाली अयोध्या होगी। तो त्रेता युग में किस तरह से अयोध्या सजी रही होगी, वो हमने पुराणों में पढ़ा है, लोगों से सुना है, गुरुओं से सुना है। लेकिन अब जब हम इस मॉडर्नाइज युग की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से अयोध्या में आप देखिए 30 दिसंबर को आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब एयरपोर्ट का, वहां पर श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। कैसे अयोध्या को फॉरेन कंट्रीज से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जो हिंदू बाहर है, फॉरेन कंट्रीज में है, वो कैसे यहाँ पर आसानी से आ सके। और मुझे लगता है कि डायरेक्ट फ्लाइट भी चलाने के आगे तमाम स्ट्रेटजीज होंगी, पॉलिसीज। ये बातें जो अनन्या कह रही है ना, अयोध्या को हमने भी बचपन से देखा है, जिया है। अवध बेल्ट, पूर्वांचल बेल्ट, चूँकि मैं खुद भी वहाँ का रहने वाला हूँ। जिस अयोध्या को मैंने देखा फैज़ाबाद के वक्त में, उस अयोध्या में राम की पैड़ी पूरी तरह सूखी रहती थी। जिस अयोध्या को हमने देखा, तब रामलला टेंट में हुआ करते थे। एक बड़ा आंदोलन हुआ, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, 6 दिसंबर 1992 के बाद में क्या हुआ। लेकिन अब भविष्य में तलाशने, अयोध्या को तलाशने और अयोध्या के कायाकल्प की बात करने का वक्त आ गया है। आकांक्षा मेरे साथ में। आकांक्षा, आपने मुझे बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी थी कि प्रभु श्री राम की ससुराल से लेकर के ननिहाल तक बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। ये ससुराल और ननिहाल का राज क्या है? दरअसल जो है, देखिए, श्री राम जो है अखंड भारत का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं इसी में नेपाल के जनकपुर में ससुराल है और छत्तीसगढ़ में ननिहाल है। करेक्ट? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ। सीता माता जो है वो जनकपुर से आती हैं। तो जब सबको पता चला, चाहे वो ससुराल हो, ननिहाल हो, कि राम मंदिर बन रहा है, इतना भव्य दिव्य राम मंदिर, तो सभी जगह के लोग अपने आप से इनिशिएटिव लेके आए हैं और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सब इस बड़े इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं अपने आप में। तो हर जगह से श्री राम लला के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आ रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव संदेश। एक मिनट आप रहें, आप बैठिए, आपके पास फिर से आऊँगा मैं भारती। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, हिंदुस्तान में कहते हैं कि राम 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 के भी हैं, राम रहीम के भी हैं, राम कैलाश के भी हैं, राम रसखान के भी हैं, राम हिंदू के भी हैं, राम मुसलमान के भी हैं, राम समूचे भारत के हैं, राम भारतवर्ष के हैं। लेकिन यहीं पर इस तरह की राजनीति की जाती है। एक वर्ग ये कह रहा है कि आपने आडवाणी जी को न्योता शुरुआत में क्यों नहीं दिया। न्योता अगर गया राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, देर में गया है। मुरली मनोहर जोशी जो आंदोलन के प्रणेताओं में से एक रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे वक्त में इस तरह की सियासत की कोई ज़रूरत है?
जी सर, इस वक्त इस तरह की सियासत की कोई ज़रूरत नहीं है। राम मंदिर बन रहा है तो ये देश की एक बहुत बड़ी मिसाल है जो अब तक किसी ने नहीं रखी, और हमें अपने आप से भाग लेना चाहिए इसमें। न्योते की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, निमंत्रण देने की कोई भी ज़रूरत है कि पार्टी की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से जब बुलाया जाएगा तभी कोई बड़ा नेता आ जाएगा। यहाँ सबको बढ़ चढ़ के खुद से हिस्सा लेना चाहिए, निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। चूँकि निमंत्रण की आपने बात की है, हमारी सनातन परंपरा में ये कहा जाता है कि चावल भेज करके निमंत्रण दिया जाता है, पीले चावल भेजे जाते हैं। क्या कुछ इससे जुड़ा भी बताना चाहेंगे आप? क्योंकि कहते हैं चावल यानी अक्षत बहुत शुभ होता है, और जब भी कोई न्योता दें तो चावल के साथ में देना चाहिए। सर, ये हमारे हिंदू धर्म की बहुत अच्छी ब्यूटी है कि जब भी निमंत्रण वगैरह देते हैं तो चावल रखते हैं, या फिर अब तो कई तरह के नए रिवाज शुरू हो गए, जैसे कोई ड्राई फ्रूट्स भी रख के भेजता है। एक टाइप की ग्रीटिंग्स उसको माना जाता है, एक शुभ माना जाता है। और जैसे अभी माना जा रहा है कि राम भगवान के ननिहाल से चीज़ें आ रही हैं, अभी आकांक्षा ने बताया वहाँ से चावल आ रहे हैं उनके। आकांक्षा, इन सामग्रियों के बारे में कुछ बता सकती हो क्या? एक बार आगे आ जाओ। सर, कई सारी चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि 3000 किलो क्विंटल से ज़्यादा चावल आ रहे हैं। 3000 क्विंटल से भी ज़्यादा चावल कहाँ? छत्तीसगढ़ से? जी, जिसे चावल का धान का कटोरा कहा जाता है, जो राम की ननिहाल है ना? जी, ये सब चीज़ें हैं आ रही है। जो जनकपुर की हम बात करें तो वहाँ से वस्त्र आ रहे हैं, नेपाल से मेवे आ रहे हैं श्री राम के भोग के लिए, तो अलग अलग सामग्री आ रही है। और आपने अभी निमंत्रण की बात की तो मैं आपको बता दूं, 2 अपडेट्स हमारे सामने आए हैं। एक तो कांग्रेस नेता अजय राय का एक बयान आया है कि अगर उन्हें निमंत्रण मिलता है तो राम मंदिर में ज़रूर जाएंगे, और ऐसा नहीं है, कांग्रेसी भी राम को मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की मान्यता है उससे बिल्कुल एक अलग पलट होके बयान आ गया है। ये तो राकेश भाई वही वाली बात हो गई कि आप पहले तो प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति को स्वीकार ना कर पाए, और उसके बाद हाँ राशिद भाई, इस समय जो है राजनीति पर हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे ये जनकपुर से बता रही थी कि उनके ससुराल से क्या आ रहा है, तो उसमें से 1100 थाल भी आ रहा है, 1100 थाल। तो ये जानकारी नेपाल से हमारे पास आया। नेपाल से आभूषण, बर्तन और कपड़े और मिठाइयाँ के अलावा 51 प्रकार की मिठाइयाँ होगी, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन भी शामिल होंगे। राशि, ये तो बताइए आप राकेश भाई, क्योंकि आप भी सनातन धर्म के ध्वजवाहक में से एक हैं। सबसे पहले तो आप रिपोर्टर हैं, उसके बाद में जो हम सब जर्नलिस्ट हैं, और उससे भी पहले सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं आप। लेकिन एक बात ये बताएं कि जब आपकी शादी हुई तो भाभी के घर से इसी तरह से थाल वगैरह सच करके आया या नहीं आया? वही याद आया, लेकिन इतनी संख्या में नहीं आया था। तो ये राशिद जी, लेकिन ये है कि जिस तरह से ससुराल से, और ससुराल हमारा भी जो है ना वो मिथिलांचल है, तो मिथिलांचल में जो दामाद को बड़ी इज्जत मिलती है, वो इज्जत जो है ना वो किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। दामाद को जो है नहीं, तो देखिए समझिए इस चीज़ को, मैनेजिंग एडिटर को मैनेज करने के लिए ना ये सारे जतन ससुराल को भी करने पड़ते हैं। जब दामाद जी अंगना में जाते हैं ना तो उन्हें मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एकदम सही कहा आपने, लेकिन ये खास मौका है, और इस मौके पर आप देख रहे हैं कि पूरे देश में और जहाँ जहाँ पुरुषोत्तम राम से जुड़े हुए जो स्थल हैं, वहाँ से आप देखिए किस तरह की तैयारियाँ। अगरबत्ती आप देख रहे हैं बड़ौदा से आ रहा है, उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल से ज़्यादा चावल आ रहा है। साथ ही साथ आपने एटा से देखा है घंटा जो है 21 किलो का घंटा, वो भी अष्टधातु का बना हुआ, और महीनों से बल्कि सालों लगे हैं उसे बनने में। और बड़ी बात यह है कि जो अगरबत्ती है वो 6 महीने लगे, उसमें 5 लाख की लागत आई, और गाय के गोबर से बनाई गई है, ये खास बात है। एकदम सही बोला आपने कि ये अगरबत्ती को बड़ोदरा से अयोध्या के लिए 110 फीट लंबे रथ में भेजा जाएगा इसको। अच्छा। हाँ, और अगरबत्ती बनाने वाले बिहा मारवाड़ ने जो जानकारी दी, उसमें इसे जलाने पर यह 1.5 महीने तक लगातार जलता रहेगा। समझिए आप इसकी भव्यता, समझिए आप। यानी ऐसी अगरबत्ती आपने नहीं देखी होगी, ऐसी अयोध्या आपने नहीं देखी होगी। त्रेता युग वाली अयोध्या आपको अब कलयुग में नजर आएगी। क्यों अमन, कलयुग में त्रेता युग याद आ रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, और हम लोगों का इंतजार है कि 22 जनवरी का। लेकिन मेरे पास एक खबर है, अभी मैंने पढ़ी, तो जैसा कि अभी 4 दिन बाद 23 दिसंबर को पीएम मोदी
श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि उसका नाम बदला जा सकता है, और बदल के नाम रखने का प्रस्ताव जो है ये कई तरीक़ों से अयोध्या में और सरकारों को लेकर विचार विमर्श चल रहा है कि उसका नाम वाल्मीकि जी के नाम पे रखा जा सकता है। एक मिनट, अरे राकेश भाई, ये तो अमन बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके वाल्मीकि जी के नाम पर रखा जा सकता है, इस तरह की बातें बता रहे हैं अमन। ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अमन जो है लगातार लेटेस्ट जो इनके पास खबर आती है ब्यूरो से उसकी जानकारी रखते हैं। तो अगर अमन बोल रहे हैं तो हाँ, दम है, खबर में दम है। अगर वाल्मीकि, इसके अलावा भी अमन कुछ और भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हो, ये बड़ी खबर है मेरे लिए भी और सभी जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए भी। जी, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि पूरा अयोध्या राम राम के नाम से जाना जाता है। रंग रंग वो जो पूरा है वो सब चप्पा चप्पा कण कण सब अयोध्या पूरा राममय है। तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि को हम लोग कहीं ना कहीं एक सजो के रखना चाहिए। तो जिसके लिए वो शायद ये विचार, ये सरकार या आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको याद करने के लिए कि वाल्मीकि भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनके वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, जिनकी लिखी हुई, जिनकी रचित रामायण हम सभी में रची बसी है, तो क्यों ना वाल्मीकि महाराज के नाम से इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। अयोध्या से जितनी भी खबरें आएंगी, अयोध्या की जितनी भी रिपोर्ट है आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा, सीता का मायका, प्रभु श्री राम की ससुराल, श्री राम के ननिहाल, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सब राममय हैं। कण कण राम, पग पग राम, और हर एक कण की रिपोर्ट आप इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। नमस्ते।